अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, नया इंटरनेशनल ऑर्डर आ रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। बहुत चीज़ें तेज़ी से चेंज हो रही हैं। अमेरिका किस तरह रंग बदल रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो पूरी दुनिया का नक्शा चेंज करने वाला है। इससे पहले मैं एक वाक़या आपके सामने रखूँगा कि एक 89 साल का आदमी, 89 ईयर्स ओल्ड, वाक़े के मुताबिक 89 ईयर ओल्ड 89 साल का आदमी कूचे स्टेशन पे उतरता है ट्रेन से, और फिर वो पुलिस के पास जाता है और वो कहता है कि मैं अपने 20,000 युआन जो है ना वो ट्रेन में भूल गया हूँ, और ट्रेन चली गई है। मैं एक्चुअली हैटियन मेडिकल सेंटर गया था अपने मेडिकल चेकअप के लिए, और ये मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है, मैं क्या करूँ। तो स्टेशन पुलिस ने ट्रेन पुलिस को कांटेक्ट किया। ट्रेन ऑफिसर फ़ौरन उस आदमी की सीट पे गया और उस सीट पे उसको पैकेट मिला। तो इन्होंने वीडियो कॉल की और उस आदमी के सामने पैसे गिने गए तो 21,800 युआन थे। पैसे मिल गए तो आदमी सुकून में आ गया। पुलिस ने इसको ताज़ा खाना खिलाया। फिर पुलिस ने कहा कि अब तुम्हें हम होटल में ठहराते हैं, क्योंकि ये ट्रेन अब कल आएगी तो कल तुम्हारे पैसे आएंगे, तो तुम होटल में रुक जाओ। तो पुलिस वाले होटल लेके गए। होटल में इसके पैसे देने लगे पुलिस वाले होटल के किराए के लिए। तो होटल वाले को जब स्टोरी का पता चला तो होटल वाले ने कहा नहीं, मैं इससे पैसे नहीं लूँगा। इसको वापस रात का खाना खिलाया गया। नेक्स्ट डे जब ट्रेन आई कुचे स्टेशन पे, तो ट्रेन ऑफिसर ने उसको वापस उसके सामने पैसे गिन के दिए। फिर पुलिस ने इसके लिए गाड़ी मंगवाई, उसके पैसे दिए और उसकी गाड़ी वाले को बोला कि इसके घर पे इसको छोड़ के आओ, क्योंकि उसके कुछ जानवर थे जो जिसके इसको ख्याल रखना था, जैसे होते हैं बकरियां, गाय वगैरह। तो पुलिस ने पता चला कि इसका कोई वाली वारिस है नहीं, अकेला रहता है, तो उसके लिए गर्म कपड़े भी खरीद के इसको दिए और इसके गांव के सरपंच को फ़ोन करके कहा कि इस तरह है तो ज़रा इसका ख्याल रखना, और ये टैक्सी ड्राइवर का नंबर है, ये टैक्सी में आ रहा है। और वो आदमी खैरियत से पहुंच गया। बताने का मकसद ये था कि ह्यूमैनिटी जहाँ ज़िंदा है ना, वो कौमें नहीं मरती, तरक्की ही करती हैं। और यह है कि ये जहाँ की भी है कहानी, लेकिन ये सबक देता है कि सरकार अगर अपने जनता का इस तरह से ख्याल रखे तो फिर क्या ही बात है। अजीज दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टेरर विंग है ना जो, वो अमेरिका की CIA है। अमेरिका की CIA से ज़्यादा दहशत किसी ने नहीं फैलाई पिछले 70 सालों में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दरिंदा ऐसा सामने आया है कि जिसने दुनिया के दर्जनों कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करवाए हैं अपनी फ़ौज के ज़रिए। नेटो, जो कि इन्होंने एक अलायंस बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, कम्युनिज़म के ख़िलाफ़। और चाइना उस वक्त काबिल ज़िक्र था नहीं, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइना और रशिया यानी सोवियत यूनियन अमेरिका के और वेस्ट के पार्टनर थे। लेकिन फिर कम्युनिज़म को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिज़म इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। देखिए, मैं बचपन में ज़ाहिर है हर गरीब घर का लड़का सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट और इस टाइप के विचारों में जाता है। भारत में भी उस वक्त सोशलिज्म पीक पे था, नेहरू साहब और इंदिरा गांधी, हालांकि वो सब ढकोसला था। और मैं अब जाके जब कह लें कि इतना ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि कम्युनिज़म भी एक फेल्ड थ्योरी है। कार्ल मार्क्स हों, लेनिन हों, इन लोगों ने जो कम्युनिज़म की थ्योरी थी, ये फेल्ड थ्योरी है। कम्युनिज़म का मतलब ये है कि हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में होगी और सबको बराबरी पे रखेंगे। तो आप सबको बराबरी पे रखेंगे तो तबाही ही आएगी ना। जैसे कि एक क्लास में अगर एक बच्चा 90 मार्क लेता है और एक बच्चा
50 मार्क लेता है, लेकिन आप कह रहे हैं आप सबको बराबर रखेंगे तो सबको 50 पे रखेंगे, तो फिर मेहनत कौन करेगा? इसी तरह एक कंपनी में एक आदमी मेहनत करता है, उसके पास स्किल्स हैं, इसके पास क्वालिटी है, टैलेंट है, और वो मेहनत करके हायर पोजीशन पे जाता है, और एक आदमी निकम्मा हाडा हराम है, कुछ भी नहीं करता। अब आप दिन दोनों को बराबर सैलरी देंगे तो जो हार्ड वर्किंग है वो कहेगा ना मैं भी फिर क्यों मेहनत करूं। तो कम्युनिज्म के फेलियर को आप देखें तो चाइना में देखा आपने, कम्युनिज्म फेल हुआ, माओ जेतंग कम्युनिज्म लाया, मिलियंस ऑफ चाइनीज मार दिए इसने, लेकिन क्या हुआ फिर डेंग जियाओपिंग ने आके कैपिटलिज्म की बुनियाद रखी, और आज देख लें चाइना जायंट है। इंडिया में सोशलिज्म जब तक रहा तब तक क्या रहा, इंडिया का पोटेंशियल ही निकल के नहीं आया। लेकिन आज आप देखें तो इंडिया का पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि मार्केट ओपन हो गई। इंडिया में भी वो कम्युनिटीज़ जो मुफ्त का खा रही हैं, जिनको सरकार मुफ्त का दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पता नहीं क्या क्या, वो तबाह कम्युनिटीज़ हैं, तरक्की तो नहीं कर रही। सोवियत यूनियन टूटा कम्युनिज्म के बोझ से ही टूटा, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप कर नहीं सकी, और करप्शन फिर बढ़ती है कम्युनिज्म में, क्योंकि हर चीज़ सरकार के कंट्रोल में होगी तो फिर करप्शन भी बढ़ेगी। तो आज का रशिया देख लें, जैसे ही सोवियत यूनियन टूटता है इसके फ़ौरन बाद रशिया तबाह हो रहा था, लेकिन फिर 25 साल पहले व्लादिमीर पुतिन आया, आज रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है। देखें, कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था ना, वो था फिडेल कास्ट्रो। क्यूबा का रूलर फिडेल कास्ट्रो कम्युनिज्म का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था। अमेरिका के साथ कोने पे इतना सा क्यूबा, इतना सा, वो कम्युनिस्ट बना। सोवियत यूनियन ने वहां पे मिसाइल लगाए। CIA ने अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिसको कत्ल करने के प्लान बनाए ना, वो कास्ट्रो ही था। फिडेल कास्ट्रो के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स 638 हुए हैं CIA के जरिए, और CIA का 638 मंसूबे इसके कत्ल के फेल हो गए। इसकी गर्लफ्रेंड को भी इन्होंने तोड़ा और उसने जहर देने की कोशिश की। फिडेल कास्ट्रो इतना केयरफुली चलता था, वो सिगार पीता था। आपको पता है क्यूबा के सिगार पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सिगार का डब्बा हर बार वो एक नया डब्बा खोलता था। एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो आई थिंक 1959 में रिवॉल्यूशन लाया था। रिवॉल्यूशन लाने से पहले क्यूबा की हालत ये थी कि क्यूबा एक्चुअली अमेरिका का कैसीनो था। अमेरिका की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स और बिलियनर्स जो थे ना, उस वक्त तो बिलियनर नहीं होते थे इतने, लेकिन अमीर लोग जो थे उन्होंने क्यूबा में बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदी हुई थी, खेतियाँ खरीदी हुई थी, शहद, ऑयल, शुगर, पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियाँ डाली हुई थी, और एक अमेरिका का पिट्ठू डिक्टेटर वहाँ पे रूल करता था। गुर्बत पीक पे थी, एजुकेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए अलाउड थी, हेल्थ सर्विस कुछ भी नहीं थी। लेकिन फिर कास्ट्रो रिवॉल्यूशन लेके आया तो उसने आके जितनी अमेरिकन्स की ज़मीनें थीं, प्रॉपर्टियाँ थीं, सब कब्जे में ले ली सरकार के। उसने कहा कि आज से हम आज़ाद हैं, हमारी इकोनॉमी अमेरिकन डोमिनेशन से आज़ाद है। और फिर इसने सबके लिए इक्वल एजुकेशन, हाई लेवल की एजुकेशन, सबके लिए फ्री, और फ्री एजुकेशन, और सबके लिए फ्री हेल्थ केयर और रिफॉर्म्स लाया, ठीक है। और क्यूबा बिकेम मच बेटर, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था। तो इस तरह के CIA के ऑपरेशन रहते हैं। आज भी CIA की क्या पोजीशन है, आपके फ़ोन तक सुनती है, आपके एक एक मैसेज को पढ़ सकती है। CIA के पास वो टेक्नोलॉजियाँ हैं कि हर इंसान इस वक्त अमेरिकन CIA के कंट्रोल में है। और अमेरिका की इकोनॉमी का ये हाल है इनइक्वालिटी का कि जनवरी 2020 में अमेरिका के GDP का 14% अमेरिका के बिलियनर्स का था।
14%। लेकिन आज ये 22% पे आ गया है, 22.7%। इस तेजी से अमेरिका के, मतलब आप खुद देखें, आपके सामने सामने। मुझे याद है कि बिल गेट्स शायद पहला आदमी था जिसके $100 बिलियन की, और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, और आज तो 400 बिलियन तक गई है। 200 बिलियन वाले कहीं, और 100 बिलियन वाले तो शायद 50-100 होंगे। इतनी तेज़ी से अमीर अमीर होता जा रहा है। तो अब अमेरिका के अंदर भी आवाज़ उठ रही है कि CIA को ख़त्म करना चाहिए। ये एक्स CIA के गैरी बार्नस्टन CIA के ऑपरेटिव हैं, 24 साल तक CIA में रहे हैं। इसने कहा कि अब CIA की एज पूरी हो गई है, अब CIA को खत्म होना Look, I was in the CIA for almost 24 years. I did a lot of things for them. I understand this business very well. The agency has been defeated completely in the last 20 years. We're only looking at Western Hemisphere. From the optic of Western Hemisphere, we were defeated. Who knows what the Russians have cheesed against us in Eastern Europe and what the Chinese have done there. I'm of the opinion now that the CIA needs to be closed. We need to create an OSS-style organization, which Office of Strategic Services during World War II. And on the side of it, we should create a counterintelligence organization like MI5 that only does CI. That's where we We have really been failed. penetrated Yep. so badly because all of you in the national security apparatus have failed on counterintelligence so horribly that our enemies have taken over the direction. अजीज दोस्तों, अमेरिका कितना पैसा डिफेंस पे खर्च करता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कि अमेरिका दुनिया में, अगर आप टॉप 5 कंट्रीज का डिफेंस बजट लेना या टॉप 10 कंट्रीज का, तो अमेरिका का अकेले का इतना डिफेंस बजट है। और तकरीबन मेरा ख्याल है 1 ट्रिलियन के करीब अमेरिका का डिफेंस बजट है। क्या ज़रूरत है भाई? अमेरिका तो 7 समंदर पार है, उसको किसी से ख़तरा नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या ज़रूरत है? लेकिन है। आपको मामूली मिसाल देता हूँ। ये है ना, ये USS जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये $6.5 मिलियन 24 घंटे का खर्चा है इसका। $6.5 मिलियन 24 घंटे का खर्चा है। 4500 का इसका क्रू है, स्टाफ। उनको रहना, खाना, पीना, कपड़े, सारी चीज़ें। 18,000 मील खाने के बनते हैं पर डे। 3 मिलियन खाली सैलरी में जाते हैं। जेट हर थोड़ी देर बाद वहाँ से उड़ते हैं। ईच फ्लाइट जेट की $10,000 के ऊपर पड़ती है। ये खाली पीस टाइम की बात हो रही है, अभी कोई जंग नहीं है। इसके अलावा शिप का मेंटेनेंस, फाइटर जेट आना जाना, उनकी मेंटेनेंस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक। ये इस वक्त वेनेजुएला के पास खड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा अमेरिका कर रहा है। और अमेरिका इज़ नॉट ए सोशल स्टेट। अमेरिका में मेडिकल सबसे ज़्यादा महंगा है, सबसे ज़्यादा। मैं न्यूयॉर्क गया था 2011 में। हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ कुछ जमात इस्लामी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस के सामने। जब हसीना वाजिद वहाँ पे स्पीच कर रही थी, तो मुझे भी हमारे NGO ने कहा था कि आप जाएं और उधर उसके मुकाबले पे हसीना वाजिद की सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट करवाएं। तो मैं गया था। तो मुझे वहाँ पे होटल में, मैं सुबह मेरा प्रोटेस्ट था, और मैं होटल में रात को मेरे को अचानक खारिश हो रही थी। देखा तो पाँव में 2-3 जगह मोटे मोटे दाने हो गए थे। तो मैं होटल के रिसेप्शन पे गया। मैंने कहा मुझे ये मसला है, तो कोई फार्मेसी है तो मैं दिखा के वो ले आऊँ। तो उसने कहा आप कमरे में जाएं, मैं बुलाता हूँ। थोड़ी देर हुई तो एम्बुलेंस आ गई। मुझे कहते हैं चलो। मैंने कहा कहाँ? बोले हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, छोटा सा मसला है, दाने हैं, शायद कीड़े वीड़े ने काटा है। नहीं, कहता है तुम लंदन से आए हो, बाहर से आने वाले यहाँ पे वायरस लेके आते हैं। मुझे ज़बरदस्ती 4 आदमी पकड़ के स्ट्रेचर पर बांध के लेके गए। न्यूयॉर्क का कोई ज्यूस हॉस्पिटल था, वहाँ पे जस्ट मेरा स्ट्रेचर लेके जा रहे थे तो इमरजेंसी सायरन बज रहे थे हॉस्पिटल में।
पता नहीं क्या हो गया। मैं हैरान, मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं। मुझे 9th फ्लोर पे आखिरी कोने में कमरे में डाल दिया। हर थोड़ी देर बाद कोई मेरा ब्लड लेके जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। उस वक्त तो अब कोविड वोविड कभी आया नहीं था, तो मास्क पहन रहे हैं ये वो। स्टोरी का एंड ये है कि मुझे तकरीबन, ये रात के 8 बजे की बात है, मैं चीखता चिल्लाता रहा कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मेरा प्रोटेस्ट है यूनाइटेड नेशंस के सामने, मुझे छोड़ो भाई। नहीं, 2 गार्ड भी खड़ा कर दिए थे दरवाजे पे कमरे में। हर थोड़ी देर बाद कोई आ रहा है, टेस्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। और अगले दिन 2 बजे आई डॉक्टर, कोई मास्क नहीं, कोई कुछ नहीं, कहती ऑल इज वेल, इंसेक्ट बाइट था। मैं कहा मैं तो कह रहा था तुम लोगों को, तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, मेरा हशर कर दिया है, अब मुझे जाने दो। मैंने कहा मेरे प्रोटेस्ट का टाइम हो रहा है। तो कहती है हाँ 1 मिनट, आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। उसने डिस्चार्ज की फाइल मेरे हाथ में रखी और 10,000 और पता नहीं कितने $, का बिल। मैं कहा ये काय का बिल? बोला ये सारे जो तुम्हारे टेस्ट हुए ये वो। मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा था तुम लोगों को। एक लंबी कहानी है। तो इतना महंगा वहाँ पे इलाज है, सोशल इलाज नहीं है, फ्री नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं लॉस एंजलिस में, वो बता रहे थे कि वो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं, तो कंपनी की तरफ से ज़ाहिर है उनका मेडिकल इंश्योरेंस क्या हुआ था, उनकी कोई एक्सीडेंट हो गया था या क्या था, तो वो 6 महीने हॉस्पिटल में रहे। बोले पता नहीं कितने $1 मिलियन का बिल आया, अगर मेरा इंश्योरेंस ना होता तो मेरे घर वर सब बेचने पड़ते। तो ये सोशल स्टेट नहीं है यूएसए। और अजीज दोस्तों, आगे क्या रिप्लेसमेंट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर लंबी बहुत वीडियो हो जाती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Does the CIA listen through our phones and laptop cameras? Yes. I hate to say it. There was a dramatic leak in 2017 that the CIA came to call the Vault 7 disclosures. Gigabytes worth of documents leaked by a CIA technology engineer. What he told us was that the CIA can intercept anything from anyone, number one. Number two, they can remotely take control of your car through the car's embedded computer. To do what? To make you drive off a bridge, into a tree, to make you kill yourself and make it look like an accident. They can take over your smart television and turn the speaker into a microphone so that they can listen to what's being said in the room even when the TV is turned off. God knows what else that they can do that hasn't been leaked.